अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 12 करेंगे और इस चैप्टर के थ्योरम मैं करवा चुका हूँ। आपको पहले वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। तमाम थ्योरम और एक्सरसाइज 12.1 जो है वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में समझा दी थी। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज कर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर एक दिन में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 13 जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि सर जल्द से जल्द वो करवा दें, तो इंशाल्लाह कल से या परसों से वो करवा दूंगा, ठीक है आपको। और आज ही के दिन मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा। जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे 5.1 में, उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की उन क्वेश्चंस की वीडियो में भी और साथ मेरे व्हाट्सएप पे भी, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह आज ही की वीडियो में, ठीक है। ये इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, एक और वीडियो अपलोड करूंगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अपलोड आज ही करूंगा कोशिश करके। अच्छा, तो चलें आप अपनी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है टिक ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पर चंद स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने पढ़ना है और बताना है बात सही लिखी है या गलत लिखी है। तो आपको पता है मैं दो तरीक़ों से आपको हमेशा ट्रू फॉल्स कराता हूँ कि या तो सिर्फ डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लिख दूँ या फिर जो है वो कॉन्सेप्ट बताऊँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो दूसरे तरीके से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकें कि जो मैंने बात बताई है वो सही है या नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं करना बल्कि समझना भी है चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रू फॉल्स दिया हुआ या स्टेटमेंट दी हुई है वो ये दी हुई है, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थ्योरम हमने पढ़ा था। देखें जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, वो सब हमारे पास यहाँ पर कैसे होगी, थ्योरम से रिलेट करती होंगी। तो थ्योरम्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं। थ्योरम 12.1.1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो दो साइड्स का सम होता है, जैसे कि ए बी और ये सी साइड है, तो ए बी साइड होगी आपके पास और एक साइड होगी प्लस बी सी, ठीक है। ये जो है वो ये जो सम होगा ये बराबर, यानी ये जो चीज़ होगी वो बड़ी होगी तीसरी साइड से सी ए। यानी आप ए बी निकालें और बी सी निकालें, इनको ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी सी ए से। तो ये बात हमने थ्योरम में पढ़ी थी। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जो दो साइड का सम है वो हमेशा ज़्यादा होगा तीसरी साइड के मुकाबले में। आप चाहें तो कोई भी ट्राइंगल लें, उसको उस पर ये कंडीशन लगा के देखें, यानी पहले ए बी की वैल्यू निकालें, फिर बी सी की, फिर दोनों को ऐड कर दें और फिर सी ए की वैल्यू निकालें, तो आप हर बार ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ हमेशा ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहला में क्या आएगा, पहले में आएगा हमारे पास ट्रू। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही भी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं हमें, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लार्ज देन द थर्ड साइड। तो यही कंडीशन है, बिल्कुल यही चीज़ है। बस यहाँ पर सम के बजाय कह रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस यानी माइनस करना, दो चीज़ों के दरमियान माइनस करना, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन हमें थ्योरम में नहीं कराई गई है, ऐसी कभी कोई कंडीशन नहीं बताई गई है कि आप दो साइड्स को लें और उनका डिफरेंस लें तो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा आएगा। ऐसी कभी कोई कंडीशन हमें नहीं पढ़ाई गई है। और अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये हमेशा कम आएगी, ये सिचुएशन हमेशा कम आएगी, यानी ये जो वैल्यू है हमेशा कम आएगी और ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। जो चीज़ हमें पढ़ाई नहीं गई है और वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसे फॉल्स लिखेंगे। अच्छा, अब तीसरे में कहते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज द कॉन्साइड ऑन द लाइन ऑन दैट लाइन। तो कह रहे हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट जो होता है लाइन का वो कॉन्साइड करता है लाइन से। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको पढ़ाया था और इसी बेस को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल और साथ ही साथ एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। एक एंगल हमारे पास यहाँ भी बन रहा है बाहर ट्रायंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो एंगल जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा हो उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे आप, ये ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो ए एंगल सी को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए एंगल सी को आप ऐड कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल ये ई है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप एंगल ए एंगल सी को ऐड कर दें, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो है वो कॉन्साइड कर रहा होता है एक्सटीरियर एंगल एक पॉइंट पर, ठीक है, ट्रायंगल से। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू लिखी हुई है ये बात, ठीक है, ट्रू। अच्छा, अब 4 करते हैं।
4 में कहते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट एंगल इज ऑफ 100। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल तो आपने देखा हुआ है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का होता है जिसमें एक एंगल 90 का बन जाए। ये आपके पास जो है वो 90 का होता है। तो ये बात याद रखिएगा। मैं इसे जो स्पेसिफाई कर देता हूँ, ABC, ठीक है, ABC। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना वो हमेशा 90 का होगा, इससे बड़ा कोई भी एंगल नहीं होगा, ठीक है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो सबसे बड़ा जो उसमें एंगल होगा वो 90 का होगा। ये जो एंगल है वो 90 से छोटा होगा, ये एंगल भी 90 से छोटा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल सिर्फ 90 का होगा। तो इधर कहना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 100 का होता है। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल तो सिर्फ 90 का होता है हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको ये लिखकर इन डिटेल दिखा दिया। जब भी आपसे कोई पूछे कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, आपने कहना है 90 का, जो कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। तो हमारे को आगे कहते हैं कि अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90। तो जो परपेंडिकुलर होती है लाइन पर, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 का एंगल बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हम लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं 90 के एंगल को बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास इनके जवाबात थे, ठीक है। तो पहला था ट्रू, दूसरा था फॉल्स, तीसरा था ट्रू, चौथा था फॉल्स और पांचवा भी था आपके पास ट्रू। और यही फॉर्मेट आपको बुक के पीछे भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उससे ग्लॉसरी से मैच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको तमाम जवाब सही मिलेंगे और जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। चलें, तो अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस ट्रू सेंटेंसेस, यानी कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे मिस है बीच में जो आपने लिखनी है जिससे सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाए। अगर आप गलत लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगी। एफ से फिल और इन द ब्लैंक्स, ठीक है, FB। अच्छा, सबसे पहले जो ब्लैंक्स है आपके पास वो है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो लार्जेस्ट साइड इस ट्राइंगल में कौन सी होगी, ठीक है। देखें, थ्योरम मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने भी थ्योरम करे हैं तो मैं ये चीज़ें बता पाता हूँ। मैं भी ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ अगर मैंने थ्योरम ना करे हुए हों। थ्योरम हर लैंग्वेज में, हर ज़ुबान में एक ही जैसे रहते हैं, तब्दीली नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 का है। तो आपको मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, यही बात की थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, 90 का। तो आपको मैंने थ्योरम में पढ़ाया था कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल होता जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड जो होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो हमने कैसे पहचाना कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड है, इस तरह से पहचाना कि हमें पहला थ्योरम पता था, हमें पहली चीज़ पता थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का बनता है और जो एंगल 90 का बनता है वही सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा एंगल है 90, उसके सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होती है, अपोजिट साइड, ठीक है, सामने जो बन रही होती है। तो दो थ्योरम को हमने इस्तेमाल किया जिससे हमें पता चला ये बात, ठीक है। एक के राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा क्या थ्योरम इस्तेमाल किया कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो 90 सबसे बड़ा एंगल है ना राइट एंगल ट्राइंगल में। आप ये वाला एंगल चेक करें और ये वाला एंगल चेक करें, दोनों में से कोई भी एंगल जो है ना, ये एंगल ए ले लीजिए और ये एंगल बी ले लीजिए। एंगल ए एंगल बी कभी भी 90 के नहीं होंगे। एंगल ए कभी भी 90 का नहीं होगा, तो 90 से छोटा है तो फिर छोटा एंगल हो गया ना। और एंगल बी भी कभी भी 90 का नहीं होगा, तो यानी ये भी 90 से छोटा है तो छोटा एंगल होगा। लेकिन एंगल सी जो है, जो हमने बनाया है, ये 90 का है, तो ये सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, 90 के बराबर है। तो इसके सामने जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर के सामने साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो देखें, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक जवाबात हमें मिलते हैं। तो बस ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने कितना सीखा है और कितना हम सीखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने भी इस तरह से पढ़ा है कि चीज़ें छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाने की फील्ड में आया,
जब आज से 2 साल पहले, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी पढ़ाते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल हुए होंगे, ठीक है। जब मैं पढ़ाने की फील्ड में आया तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि जो चीज़ें मैंने अपने स्कूल लाइफ में छोड़ी, या जो चीज़ें मैंने अपने कॉलेज लाइफ में छोड़ी, या जो चीज़ें मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में छोड़ूंगा, वो तमाम चीज़ें जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आएंगी, और अगर मैंने नहीं पढ़ा हुआ होगा तो मैं वो नहीं पढ़ा सकूंगा। तो यही चीज़ मैं आपको भी कहूँगा कि जब आप किसी कंपनी में जॉब लेने जाएंगे, या जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, या कुछ भी जो आपका दिल है, एयरफोर्स में जाना, आर्मी में जाना है, जो भी आपका ख्वाहिश है, जब आप वो करेंगे पूरी, तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि जो चीज़ हमें स्कूल में पढ़ाई थी वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। हमने ये चीज़ छोड़ दी थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ए या टॉपिक ए हमने छोड़ दिया था, अब वो टॉपिक ए यहाँ पर इस्तेमाल होगा, हम क्या करें। तो आपको दोबारा वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको उस टाइम से 4 साल, 5 साल या 10 साल पहले पढ़नी थी, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसी हुआ, जब मैंने पढ़ाने की फील्ड में आया तो मैंने ये चीज़ महसूस की। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चों को ये चीज़ छुड़वा देता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं की, अनइम्पॉर्टेंट है। मैंने वो चीज़ की और बच्चों को कराई, और फिर उनसे बच्चों को फ़ायदा हुआ सबसे पहले, तो फिर मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने नई चीज़ सीखी, जो रह गया था उसे कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप भी तमाम चीज़ें करा करें, कोशिश किया करें, एक बार ज़रूर देख लिया करें, ताकि जब आप अपनी फील्ड में आगे जाएँ तो कामयाबी आपका मुकद्दर बने, ठीक है। जो सीखा हुआ होता है वही कामयाब होता है ना, ठीक है। जब आपसे कोई सवाल करेगा, आप जवाब देंगे तो कामयाब होंगे ना। चलें, तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि इंपॉर्टेंट पता चले आपको तमाम चीज़ें करने की, ठीक है। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल ये है कि मैं आपको कोई ब्लैंक्स लिखवाते लिखवाते एक ब्लैंक्स छुड़वा दूं, बोलूं ये नहीं आएगी, या ये इसका ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप बोलेंगे शायद सर को भी नहीं आती। तो ये वाकई मुझे नहीं आती होगी जब भी मैंने छुड़वाई, या उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना, अगर वो गलत भी है तो यहाँ पर यह है कि आप देखते हैं कि मैं तमाम चीज़ें कराता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम चीज़ें सीखूँ और सिखाऊँ, ठीक है। चलें, अब अपने वर्क टॉपिक पे आ जाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द साइड containing right angle is dash than the measures of the hypotenuse। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप क्या करते हैं, सम करते हैं दो साइड्स का, यानी आपके पास ये साइड्स है, राइट एंगल वाली साइड है, इसको मैं नाम दे देता हूँ CAB, ठीक है। ये जो एंगल को नाम दिया था ना, अब ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो हमने पिछले वाले ब्लैंक्स के लिए किया था ना काम। तो देखें, आप CB को मेजर करें और CA को मेजर करें, तो कभी भी ये CB जो है, ये जो C, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, ठीक है। इसको, ये जो आपके पास CB है और ये जो आपके पास CA है, ये कभी भी जो है ना वो बराबर नहीं आएगा आपके पास BA के, ठीक है। ये बात यहाँ की जा रही है। क्यों नहीं आएगा बराबर? क्योंकि हाइपोटेनस आपके पास बड़ी साइड तो होती है, सबसे बड़ी साइड तीनों साइड में, लेकिन ये दोनों साइड के बराबर नहीं होती है, दोनों साइड के सम के कभी बराबर नहीं होती। तो ये हमेशा जब आप ये करेंगे ना, तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा आ रही होगी और ये BA हमेशा छोटा आ रहा होगा, ठीक है। जब भी आप BC और CA को ऐड करेंगे और आप उसको कंपेयर करेंगे BA से, तो BA की साइड छोटी आ रही होगी जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ कंपेयर करें BC को BA से, तो BA बड़ी आएगी, ठीक है, एक साइड को दूसरी से कंपेयर। लेकिन अगर आप दो साइड का सम लेके कंपेयर करेंगे तो फिर ये BA छोटी आएगी, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि ये जो दो चीज़ें हैं हमारे पास, जो दो साइड हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमेशा ग्रेटर आएंगी, ठीक है। ग्रेटर देन, अब किससे ग्रेटर आएंगी? हाइपोटेनस से ज़्यादा आएंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, सही कर देते हैं, GREA, ग्रेटर, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो। चले, तो ये कॉन्सेप्ट दे के मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने थ्योरम याद रखने, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। अच्छा, चले अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सवाल है, थोड़ा सा हमें इसके लिए स्पेस चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, एक समझ लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ब्लैंक्स तो है लेकिन क्वेश्चन है पूरा। तो इसके लिए मैं पहले रिमूव करता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ। तो अब जो है हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखें यहाँ पे ट्रायंगल कहा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ट्रायंगल क्या कहा हुआ है? ट्रायंगल कहा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, इसे A कहें, इसे B कहें, इसे C कहें, लेकिन इसे A कह लेते हैं हम, ठीक है। बच्चे कभी कभार ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाली साइड A है, ये वाला एंगल A है, या वर्टेक्स ये A है, या ये वर्टेक्स A है, या ये वर्टेक्स। तो मैं बोलता हूँ आपकी मर्जी है, जिसे चाहे वर्टेक्स A बनाए। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ गिवन है आपका वही आंसर बनेगा, ठीक है। तो जो हमें एंगल A दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो बन रहा है एंगल A 50 है, आपके पास जो एंगल B है वो 30 है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30। एंगल C क्या है आपने ये बताना है,
और फिर जब एंगल सी निकाल लेंगे आप, तो आपने ये बताना है कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, तो जो एंगल सबसे ज्यादा आ रहा होगा उसके सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट साइड होगी। ठीक है, तो हमें पहले सी निकालना पड़ेगा, क्या पता सी एंगल जो है वो ज्यादा आए। ठीक है, और सी का एंगल ज्यादा ही आएगा। अच्छा, आपके पास एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये इनका तीनों का सम 180 के बराबर होता है। एंगल ए आपको पता है कितना है 50, एंगल बी आपको पता है कितना है 30, एंगल सी आप तो पता कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें निकालना एक चीज़ है, लेकिन ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम इसे। और आप देखेंगे इसी तरह के सवालात आ रहे होंगे पेपर में। तो एंगल सी आ रहा है हमारे पास 100। ठीक है, 80 यहाँ मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया। तो एंगल सी आ रहा है हमारे पास 100 डिग्री। तो ये एंगल सी जो है ना हमारे पास ये 100 डिग्री का है। तो 100 डिग्री का है, तो यानी सी के सामने वाली जो साइड होगी ए बी, वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो हमें लिखना है कि ए बी जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी साइड है। तो ये छोटा सा हमें स्टेप करना था इसके अंदर। ये आंसर है, ये आंसर सिर्फ सी का है, लेकिन हमें बताना ये नहीं था कि एंगल सी कितने का है, हमें ये बताना था कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। देखें लिखा हुआ ना, साइड डैश विल द लॉन्गर देन इट्स अदर साइड। कौन सी साइड सबसे बड़ी है दूसरी साइडों से, तो ए बी साइड सबसे बड़ी है दूसरी साइडों से। आप चाहें तो मेजर भी कर सकते हैं इस चीज को रखकर, लेकिन आपने ट्रायंगल बिल्कुल सही बनाना है, एंगल्स को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, 4 में क्या मिस्टेक है, 4 में ये मिस्टेक है कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के दे दी, ब्लैंक नहीं दी। यानी एक चीज ब्लैंक के तौर पे छोड़नी थी, वो भी आपको लिख के दे दी गई है। तो आप कोई भी चीज कंसीडर कर लें ब्लैंक्स के तौर पे, आप सम को मिस कर लें या लेंथ ऑफ अ डायगोनल को मिस कर दें, ऐसा कुछ करके ब्लैंक्स कर लीजिए। लेकिन मैं समझा देता हूँ इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कह रहे हैं कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको पता है ना 4 साइड जिसकी हो वो क्वाड्रिलेटरल होता है, इज देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स 2 एडजेसेंट साइड। तो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी आपके पास एक डायगोनल है, आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लें। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसकी 2 साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं और एंगल 90 का बना रहे होते हैं। तो ये बात यहाँ की जा रही है कि आप इस साइड को, और एडजेसेंट साइड का क्या मतलब होता है, एक के सामने दूसरी साइड। ठीक है, ये इसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके जो है वो अपोजिट है और पैरेलल है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो इस वाली साइड को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, नाम देने से आसान हो जाएगा डी। तो ए डी और डी सी का अगर आप सम करेंगे ना, तो वो डायगोनल के बराबर आएगा। ठीक है, डायगोनल का बराबर आएगा, यानी ए डी की वैल्यू निकालें, ए डी का आप मेजर करें कितने सेंटीमीटर की लाइन है, फिर डी सी मेजर करें कितने सेंटीमीटर की है, फिर दोनों को सम कर दें। जब हम उन दोनों को सम करेंगे ना, तो वो डायगोनल के बराबर आएगा, यानी जो डायगोनल का वैल्यू होगी ना, जो डायगोनल की मेजरमेंट होगी उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब इधर कोई ब्लैंक्स बनती नहीं है। ठीक है, तो आप जो चाहें उसे ब्लैंक बना सकते हैं, चाहे तो सम बना लें या मेजर कर लें या एडजेसेंट साइड कर लें। ठीक है, इसको मिस कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा फिर। तो ये हमारा हो गया। अब 2 छोटे से हमारे पास क्या है, 2 MCQs है सिंपल, उसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, पीछे परपेंडिकुलर लिख के दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर सबसे बड़ी साइड नहीं होती, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी तो तमाम सही है। और यहाँ पर भी एक मिस्टेक है शायद पीछे, कि पीछे आपको दिया हुआ है इन्होंने, मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग जो है ना वीडियो पूरी देख लिया करें, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो मैं उसी वक्त रिजॉल्व करूँ। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने बी सी को सबसे बड़ी साइड कहा हुआ है। तो बी सी सबसे बड़ी साइड नहीं है, ए बी होगा। मैंने तमाम चीज़ें से जो है वो क्लेरिफाई कर लिया था, और इसे जो है वो मैंने एक बार वेरीफाई कर लिया था कि ये सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पर ब्लैंक्स बना लीजिएगा जो चाहें। ठीक है, चलें MCQs की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो पहला MCQs है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको लिखवा दूंगा डायरेक्ट। 2 ही MCQs आपको दिए हैं यहाँ पर इन्होंने। कहते हैं कि मेजर ऑफ वन साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ये एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं इक्विलेटरल। मेजर ऑफ वन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये मेजर करें, तीनों साइड इसकी सेम होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि मीडियन कितने का होगा, मीडियन की लेंथ क्या होगी, क्या वो 9 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, 9 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या 9 सेंटीमीटर से छोटा होगा। मीडियन, आपको मीडियन पता है ना क्या होता है, जो एक एंगल से निकले, किसी भी एक एंगल से निकले, सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे काट दे, ये आपके पास मीडियन होता है। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पर जो है वो मिड पॉइंट पे काटेगा, और मीडियन की जो लेंथ है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर से छोटी ही आएगी। ठीक है,
तो यहाँ लगाते हैं हम लेस देन, ये ए है हमारे पास, इसे सही कर लेते हैं, ठीक है, लेस देन, और ये आ गया हमारे पास ए, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। चलें, अब कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक ख़ास चीज़ होती है, मैं आपको समझा देता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो वो लेंथ जो कि इस्तेमाल हुई है पूरे एरिया को क्लोज करने के लिए, ये आपके पास पेरीमीटर होती है, ठीक है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, इन चारों लेंथ का सम आपके पास पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका फार्मूला होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है पी से पेरीमीटर टू एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, ब्रेथ, ठीक है, स्मॉल में लिख दिया, लेंथ एल, ब्रेथ बी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर का है। देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, अच्छा तो इसके लेंथ जो होगी डायगोनल की वो क्या होगी, तो वो ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन लगा लें, GRE, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन होगी। जवाब है आपके पास इसका बी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, हमारे ये हो गए MCQs, हमने कर लिए तमाम चीज़ें। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप के बारे में बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस साल में एक बार देनी है आपने, जिसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सेशन और बुक्स का PDF, और आपको जो है वो गाइड, सॉल्व मतलब मॉडल पेपर, गैस पेपर और टेस्ट सेशन का लिंक, तमाम चीज़ें हैं। साल में सिर्फ एक बार फ़ीस पे करनी है, ठीक है। अच्छा, नोट्स जो है वो 4 बन गए हैं इंग्लिश, फर्दर जैसे ही नोट्स बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश के नोट्स बन गए हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है हमने। उर्दू के भी नोट्स बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है। इस्लामियत के भी बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है। और हमारे पास फिज़िक्स के बन गए जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। मैथ के नोट्स इंशाल्लाह जैसे PDF मिलेगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो सब्सक्राइबर हैं हमारे बहुत कम हो रहे हैं, यानी बच्चे तो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सब्सक्राइब, लाइक करना बहुत हमारे लिए मायने रखता है। एक एक चीज़ मिलकर हज़ारों में जाती है, मतलब एक एक कतरा मिलकर जो है वो हमारे पास दरिया बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक सब्सक्राइबर ऐड होकर हमारे पास हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर होते हैं। तो आप लोगों का सब्सक्राइब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ठीक है। आप देख रहे होते हैं कि मैं मेहनत से आपके लिए काम करता हूं, तो आप लोग इस मेहनत का सिला ये दिया करें कि चैनल को सपोर्ट किया करें, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप में नंबर मैंने आपके लिए स्क्रीन पे दिया है, पूछ लीजिएगा। और नोट्स लेने के लिए, ग्रुप में ऐड होने के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो व्हाट्सएप पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। शुरू में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आखिर में भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने आपको कराना है 5.1 के 2 सवालात, ठीक है। बता देता हूँ कौन से हैं, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, और उन सवालों में ना मिस्टेक है, यानी ये एक बुक में गलत दी है, मैं तो इसे सही करवा के करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसका पार्ट 4 और 5 करवाऊंगा। एक्सरसाइज 5.1, पेज नंबर है 113, 113, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड, और उसका क्वेश्चन कराऊंगा 3 और 4, ठीक है। बाकी 2 करवा दिए थे मैंने, आप सर्च कीजिएगा एक्सरसाइज 5.1 MF इंग्लिश सेंटर, तो आपको ये पूरे सवालात मिल जाएंगे। बस 2 ये सवालात मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।